सो हेलो एवरीवन। क्लास 12 की हिस्ट्री थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का ये थर्ड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने धोलावीरा से मिली हुई ये जो ये साइन बोर्ड है इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स की। तो देखिए, सबसे पहले तो ये फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है जिसमें रोपड़ से मिली हुई सीलिंग के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो इसमें हम देख पाएंगे कि कुछ गीली मिट्टी के ऊपर ये जो सीलिंग है इसको प्रेस करके लगाया गया होगा, और वो उसका पर्पस क्या रहा है उसी के बारे में हम जान लेते हैं। सो सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक है। जैसा हम सबको पता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है, इसके और सुमेरियन इन और आईवीसी इनके आपस में ट्रेड रिलेशंस थे। तो सीधी सी बात है कि जो गुड्स थी, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेड होती थी। तो हो सकता है कि जो गुड्स होती थी उनको एक जो है गोनी बैग में डाल के उसको टाई करके और यहाँ पे कुछ मिट्टी से क्ले के ऊपर और ये सीलिंग्स जो हैं ये ठप्पा जो है लगा दिया जाता हो, जिससे ये कन्फर्मिटी हो जाए कि भैया ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये ओरिजिनली जो रिसीवर है उस तक पहुंच रही है और इसके साथ कोई टेम्परिंग नहीं की गई। तो बेसिकली ये पर्पस होता था सील और सीलिंग्स का। ठीक है। तो देखिए, सील्स एंड सीलिंग्स वर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इमेजिन अ बैग ऑफ गुड्स बीइंग सेंट फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह। इट्स माउथ वॉज टाइड विद रोप, रस्से से इसका मुंह बांधा गया, एंड ऑन नॉट जो गांठ लगी उसके ऊपर वेट क्ले, गीली चिकनी मिट्टी, ऑन विच वन और मोर सील्स वर प्रेस्ड, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है। लिविंग एन इम्प्रेशन, ये निशान छोड़ गई। ठीक है, यहाँ पे जो इम्प्रेशन। ओके, इफ़ द बैग रीच्ड विद इट्स सीलिंग इंटैक्ट, अगर वो सीलिंग इंटैक्ट है उसके ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब तो रिसीवर समझ जाएगा कि भैया इट मीन दैट इट हैड नॉट बीन टेम्पर्ड विद, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, यानी इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो एज इट इज़ जैसे पहुंचाया गया वैसे पहुंच गया। द सीलिंग आल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर जहाँ से ये आई है, ठीक है, मान लो हड़प्पा से आई है, तो इसकी आइडेंटिटी उस सील से भी पता लग जाएगी कि ये पर्टिकुलर उस जगह से ये गुड्स का थैला जो है वो आया है। ओके। इन enigmatic script, Harappan seals usually have a line of writing probably containing the name, probably देखिए यानी कि संभावित तौर पर जो सील्स होती थी उनके ऊपर देखिए यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा ना क्या लिखा गया है। ऐसे ही सील के ऊपर एक एनिमल और साथ में ये पिक्टोग्राफिक समथिंग कुछ सिंबल्स होते थे। ठीक है, तो डेफिनेटली उसके अंदर नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द ओनर होगा। स्कॉलर्स हैव आल्सो सजेस्टेड दैट द मोटिव, जनरली वो जो एनिमल की जो फोटो होती थी सील के ऊपर, कन्वेड अ मीनिंग ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड, तो वो शायद किस लिए होती थी, जो इलिटरेट पीपल होते थे। अब देखिए आप यहाँ से समझिए इस बात को, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए, एक सेकेंड, ये जो सील है पर्टिकुलरली ये वाली जो सील है इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको ये तो एनिमल मोटिव दिख रहा है यूनिकॉर्न टाइप में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ किसी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इसको देख के समझ सकते हैं कि इसका ये जो जो गुड्स का थैला आया है उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से ये आया है और कौन सेंडर था। ठीक है, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, उनके लिए तो कुछ सिंबॉलिकली, तो उनके लिए शायद ये मोटिव होता होगा एनिमल मोटिव। ठीक है, जिससे वो समझ जाएं कि इस ये जो है ये पर्टिकुलर उस जगह से बिलोंग करता है। ओके, तो ये मकसद होता था इसका। नाउ मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट। इंस्क्रिप्शंस जो जो देखे हमने सील के ऊपर वो छोटे होते थे। लॉन्गेस्ट अगर देखा गया तो वो 26 साइंस का देखा गया, 26 सिंबल। आल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टू डेट, आज तक वो जो स्क्रिप्ट जो ये लिखा गया है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, वो आज तक अनडेसिफर्ड है। इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फ़ाबेटिकल, लेकिन ये समझ में आता है कि अल्फ़ाबेटिकल नहीं है। यहाँ पे जो साइन जो यूज़ किए गए हैं वो या तो एक वोवल या एक कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों बोला गया कि अल्फ़ाबेटिकली नहीं है? बिकॉज देखिए, जैसे इंग्लिश के अंदर
26 लेटर्स हैं, जिसमें कुछ वोवल्स हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, ऐसे ही हिंदी में। लेकिन यहाँ पे जो साइन जो डिफरेंट इंस्क्रिप्शन से पता लगे हैं वो तकरीबन 375 से 400 के बीच में है, तो इतने ज़्यादा लेटर्स नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी साइन यूज़ किए गए हैं वो पर्टिकुलरली किसी अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करने के लिए है। ओके, इट इज़ अपेरेंट दैट द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि देखिए, हमारी जो देवनागरी या हमारी जो इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इधर लेफ़्ट से शुरू करते हैं और ऐसे राइट में चले जाते हैं, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। लेकिन जो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो हमें सील्स वगैरह से यहाँ से पता लगता है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ से पता लगता है, उसके अंदर ये देखा जाता है कि ये राइट से शुरू होकर लेफ़्ट की तरफ। अब ये कैसे पता लगेगा राइट से, क्योंकि जो राइट में जब लिखी गई चीज़ें तो वो काफ़ी खुली खुली लिखेगी, लेकिन जैसे स्पेस कम पड़ता गया तो यहाँ जाते 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 वो तंग होती चलेगी, कंप्रेस होती चलेगी। तो उससे हमें पता लगा कि ये जो हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी। Okay, so right to left, as some seals show a wider spacing on the right and cramping on the left, as if the engraver जो engrave करने वाला था begin working from the right से शुरू किया और फिर उसकी स्पेस कम होने की वजह से उसने बिल्कुल बेड़ा बेड़ा लिखना शुरू कर दिया उसको, ठीक है। कंसिडर द वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज़ बीन फाउंड। कहाँ कहाँ पे ये राइटिंग आपको देखने को मिलती है, जिस स्क्रिप्ट की अभी बात हम करके आए हैं। तो सील्स के ऊपर डेफिनेटली, कॉपर के कॉइन टूल्स के ऊपर, तो कॉपर के टूल्स यूज़ किए जाते थे उनके ऊपर। जो जार होते थे, जार, ये मान लो ये जार है, ठीक है, इसका ये जो रिम है यहाँ पे लिखा जाता था। ओके, रिम्स ऑफ जार, कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स, ज्वेलरी के ऊपर, बोन रोड्स के ऊपर, इवन एन एंशियंट साइन बोर्ड जो धोलावीरा से हमने अभी बताया था, ठीक है। रिमेंबर देयर मे हैव बिन राइटिंग ऑन पेरिशेबल मटीरियल्स, जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं उन मटीरियल्स पे भी लिखा गया होगा। कुड दिस मीन द लिटरेसी वाइड स्प्रेड। तो अगर हमसे मेंस में मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कमेंट ऑन द लिटरेसी लेवल ऑफ आईवीसी पीपल या हड़प्पन पीपल, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बतानी होंगी कि जो स्क्रिप्ट थी वो कहाँ कहाँ मिलती है। उससे हमें ये पता लगता है कि लिटरेसी जो है वाइड स्प्रेड थी, ठीक है। काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे हमारे हड़प्पा के। अगला है वेट्स। एक्सचेंज वर रेगुलेटेड बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स यूजुअली मेड ऑफ स्टोन, जिसको हम चर्ट एंड जनरली क्यूबिकल, ठीक है, विद नो मार्किंग्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि क्या वेट के ऊपर कोई मार्किंग होती थी ऐसे क्यूबिकल टाइप में, ऐसे जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखे थे, ठीक है, और उनके ऊपर कोई मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। द लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स वर बाइनरी, ठीक है, बाइनरी और डेसिमल, तो बाइनरी में भी मिलते हैं। लोअर डिनोमिनेशन वाले जो हैं वो बाइनरी सिस्टम में 1 2 4 8 6 32, और जो हायर डिनोमिनेशन वाले फॉलोड द डेसिमल सिस्टम 160 200 320। द स्मॉलर वेट्स वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर वेइंग ज्वेलरी एंड बीड्स, ठीक है। मेटल स्केल पेन्स हैव आल्सो बीन फाउंड। स्केल पेन, स्केल जो है मेटल के बने हुए। अब एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे ये फ़ोटो देखिए आप, यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे फिगर, इसमें ये अप्रिस्ट किंग, ठीक है, शायद मोहनजोदाड़ो से ये जो है स्टैचू, आई थिंक मोहनजोदाड़ो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं ये बात, ठीक है, अप्रिस्ट किंग। अब वैसे तो जैसे हम मेसोपोटामिया सभ्यता पढ़ते हैं या इजिप्ट की सभ्यता पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनका जिक्र मिलता है, ठीक है। लेकिन आईवीसी की ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे ना तो किसी टेम्पल वगैरह का, ना ही किसी पैलेस यानी किसी राजा के घर का, मतलब महल का कोई जिक्र मिलता है, ठीक है। तो अथॉरिटी भी तो होगी ना, कॉमन पीपल अगर थे तो उनको रूल कैसे किया जाता था, ये हम पढ़ेंगे एंशिएंट अथॉरिटी, ठीक है।
There are indications of complex decisions being taken and implemented in हड़प्पन सोसाइटी। अब सीधी सी बात है, कई ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ पे जो डिसीजंस लिए भी जाते थे और इम्प्लीमेंट भी किए जाते थे, जो आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट करती है वो यही तो काम है कि डिसीजंस रूल्स बनाए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उस सोसाइटी में भी बिना रूल्स के, बिना डिसीजन इम्प्लीमेंट किए कोई भी सोसाइटी ढंग से नहीं चल सकती, ठीक है। टेक फॉर इंस्टेंस द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स एज एविडेंट इन पोट्री। पोट्री देखेंगे हम तो बिल्कुल यूनिवर्सल, वो यहाँ पे भी मिल रही थी, यहाँ पे भी मेसोपोटामिया में भी, हड़प्पा पे भी, ठीक है। सील्स देखे हमने, वेट्स, ब्रिक्स, नोटेबली ब्रिक्स, दो ऑब्वियसली नॉट प्रोड्यूस्ड इन एनी सिंगल सेंटर, कहीं एक जगह पे नहीं बनती थी ब्रिक्स, वर ऑफ ए यूनिफॉर्म रेशियो। लेकिन जो ब्रिक्स जो पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज़ होती थी उनका एक पर्टिकुलर रेशियो होता था, ठीक है। और वो रेशियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो रेशियो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, इनकी रेशियो होती थी कि अगर हाइट 1 है तो ये 2 है और ये 4 है, तो 4:2:1 की रेशियो होती थी। और यही स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो हड़प्पन सिविलाइजेशन की अलग अलग साइट्स पे देखने को मिलती है, ठीक है। इसका मतलब किसी ने तो इस रूल को लागू किया होगा, तो एक हायर अथॉरिटी तो डेफिनेटली रही होगी, ठीक है। बिसाइड्स, ओके, फ्रॉम जम्मू टू गुजरात ये रेशियो आपको देखने को मिलेगी। वी हैव ऑल्सो सीन दैट सेटलमेंट्स वर स्ट्रेटेजिकली सेटअप इन स्पेसिफिक लोकेशंस फॉर वेरियस रीजन्स। बिसाइड्स लेबर वॉज मोबिलाइज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स, मतलब दिहाड़ी मजदूरी पे लोगों को ब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव वॉल एंड प्लेटफॉर्म्स, वही सेम चीज़ जो बढ़ई करते हैं आजकल, ठीक है। हु ऑर्गेनाइज दिस एक्टिविटीज़, तो ये सारा जो काम होता था ऑर्गेनाइज तरीके से करने के लिए कोई तो हायर अथॉरिटी होगी ही, ठीक है। पैलेसेस एंड किंग्स के बारे में देखते हैं क्या मिलता है। इफ़ वी लुक फॉर अ सेंटर ऑफ पावर और फॉर डिपिक्शंस ऑफ पीपल इन पावर, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर। अभी तक जितना कुछ भी हमने देखा, कहीं से ये चीज़ स्पष्ट नहीं होती कि वहाँ पे किसी महल या किसी राजा का कोई जिक्र आया हो, ठीक है। अ लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदाड़ो वाज लेबल्ड एज अ पैलेस। हालांकि एक लार्ज बिल्डिंग जो मोहनजोदाड़ो में थी उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोल देते कि हो सकता है ये किसी राजा का महल रहा हो, बट नो स्पेक्टेकुलर फाइंड्स वर एसोसिएटेड, लेकिन कोई ऐसी खास बात वहाँ पे देखने को नहीं मिली। अ स्टोन स्टैचू वाज लेबल्ड एंड कंटिन्यूड टू बी नोन एज प्रीस्ट किंग, जिसके बारे में अभी हमने देखा था ये, ठीक है। जो इसकी स्टैचू मिली है, यहीं से थोड़ा सा अनुमान लगाया जा सकता है। दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट वर फेमिलियर विद मेसोपोटामियन सभ्यता हिस्ट्री एंड इट्स प्रिस्ट किंग एंड हैव फाउंड पैरेलल्स इन द इंडस रीजन। और इसको प्रिस्ट किंग इसलिए बोला गया क्योंकि मेसोपोटामियन हिस्ट्री में प्रिस्ट किंग से रिलेटेड कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। But as we will see, the ritual practices of the Harappan civilization are not well understood yet, nor are there any means of knowing whether those who performed them also held political power। लेकिन कहीं से भी ये पता नहीं लगता कि जो पॉलिटिकल पावर है वो एग्जीक्यूट होती थी, कैसे होती थी, ठीक है। सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यहाँ पे कोई रूलर होता नहीं था, हर कोई समान था, एवरीबडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस, कोई राजा कोई प्रजा ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। अदर्स फील देयर वॉज नो सिंगल रूलर। कुछ लोगों का ये मानना है कि कोई एक सिंगल रूलर नहीं था बल्कि बहुत सारे रूलर्स थे, ठीक है। ओलिगार्की, हाँ, ओलिगोक्रेसी, ठीक है। दैट मोहनजोदाड़ो हैज़ अ सेपरेट रूलर, ठीक है। दैट मोहनजोदाड़ो हैज़ सेपरेट हड़प्पा अनदर एंड सो फोर्थ। तो ये था कि भाई जो सेटलमेंट्स थी उनके अपने अपने रूलर्स थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट का ग्रुप ये भी मानता है, ठीक है। येट कोई कन्फर्मिटी किसी भी थ्योरी की नहीं है। येट अदर्स आर्ग्यू दैट देयर वाज अ सिंगल स्टेट। कुछ लोगों का ये मानना था कि जितनी साइट थी ना ये सारी एक सिंगल स्टेट में आती थी और इनके ऊपर एक अथॉरिटी या एक रूलर होता होगा। देयर वाज सिंगल स्टेट गिवन द सिमिलैरिटी इन आर्टिफैक्ट्स, क्योंकि जो सिमिलैरिटी अभी इस पक्ष को कि एक ही सिंगल रूलर रहा होगा इसको पुख्ता करने के लिए ये बोल देते हैं कि भाई वहाँ पे जो आर्टिफैक्ट जितने भी मिलते हैं, जो क्राफ्ट की वस्तुएं मिलती हैं, उनमें यूनिफॉर्मिटी हर जगह पे एक जैसी सी। तो इस वजह से ये माना जा सकता है कि हर जगह पे एक ही रूल, ओके।
रहा होगा. Was a single state given the similarities in artifacts, the evidence for planned settlements, the standardized ratio of brick size जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, and the establishment of settlements near sources of raw material. It is likely that the Hadappans practiced some sort of democratic system. ये भी हो सकता है डेमोक्रेटिक सिस्टम रहा हो. तो कितने सिस्टमों की पॉसिबिलिटी है? हो सकता है कि कोई सिस्टम रहा ही नहीं हो. ठीक है. फिर हो सकता है कि एक सेकेंड, ओलिगोक्रेसी रही हो कि कुछ लोग जो हैं पर्टिकुलर स्टेट में अपने अपने रूलर हों, या हो सकता है कि पूरे इसके लिए अलग अलग सेटलमेंट्स को इकट्ठा करके एक ही रूलर इनके ऊपर राज करता हो, या फिर डेमोक्रेसी भी हो सकती है कि लोगों के द्वारा ही सरकार या रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता हो. तो कुछ कन्फर्मिटी नहीं है इस चीज़ को लेके. सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स विद देयर गिवन फीचर्स वर क्रिएटेड अपेरेंटली फॉर यूटिलिटेरियन पर्पजेस. ओके, अब यहाँ तक तो हमने हड़प्पा के बारे में बात कर ली. ठीक है. अब हम बात करेंगे एंड ऑफ सिविलाइजेशन, खात्मा कैसे होता है. तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें एरियाज ऑफ लेट हड़प्पन ऑक्यूपेशन. तो ये देखिए, ये है. अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेट हड़प्पन साइट्स के बारे में. तो ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी. लेट में लेट से सवाल, ठीक है, स्वात, जुकर और रंगपुर. ठीक है, ये साइट्स लेट से सवाल, स्वात, जुकर और रंगपुर, ये साइट्स आपको याद होनी चाहिए. डायरेक्ट पूछ लेंगे कि आउट ऑफ द फॉलोइंग बताइए लेट हड़प्पन साइट कौन कौन सी हैं. अच्छा, हमने मैच्योर हड़प्पन साइट्स के बारे में बात कर ली थी. हमने अर्ली हड़प्पन साइट्स के बारे में बात नहीं की, तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं. ठीक है, तीनों ही मैं एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो था हमारा ये मैच्योर हड़प्पन साइट्स. ठीक है, मैच्योर में हमने देख ही लिया था कि ये मांडा कश्मीर में था, राखीगढ़ी, मीताथल, बनावली हरियाणा में, कालीबंगन राजस्थान में. ठीक है, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में, घनवेरी वाला, कोट दिज्जी, चुन्ही दाड़ो और ये मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, नागेश्वर और यहाँ पे बालाकोट और अमरी. ठीक है, ये अमरी, बालाकोट और यहाँ पे सुटका गेंडोर. ठीक है, ये थी मैच्योर हड़प्पन साइट्स. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अर्ली हड़प्पन साइट्स. ये भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे अर्ली हड़प्पन साइट्स में कौन कौन सी. तो सीसवाड़, ठीक है, हरियाणा में. कोट दिज्जी, देखिए कोट दिज्जी को हमने मैच्योर हड़प्पा में भी देखा, यहाँ पे. ठीक है, और हमने इसको अर्ली हड़प्पा में भी देखा. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों में है. फिर दम, सदात, अमरी, नल, अमरी उसमें भी था, अमरी इसमें भी है. ठीक है, और अब हमने देखा मैच्योर अर्ली के बाद लेट हड़प्पन साइट्स. लेट हड़प्पन साइट्स में हमने कौन कौन सी देखी, एक सेकेंड. हाँ जी, ये स्वात, लेट सीसवाल, जुकर और रंगपुर, ये चारों साइट्स आपको याद होने चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन आता है इसमें से डायरेक्ट. अब हम बात कर लेते हैं एंड ऑफ द सिविल. इतनी प्रोस्पेरस 5000 साल से ज़्यादा तक प्रोस्पर होने के बावजूद इस सिविलाइजेशन का एंड हो जाता है, ख़त्मा हो जाता है. उसके पीछे भी कोई सॉलिड थ्योरी नहीं है. बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं उनकी अलग अलग मान्यता रही है, तो उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं. देयर इज़ एविडेंस दैट बाय 1800 BC. ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था ना कि 2600 BCE से लेके 1900 BCE तक. ठीक है, अब 1900 के बाद 1800 BCE में इसका खात्मा होना शुरू हो जाता है, ये अनुमान लगाया जाता है. ठीक है, circa 1800 बिफोर कॉमन एरा मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट जो हमने स्टार्टिंग में देखी है इन रीजन सच एज चोलिस्तान जो पाकिस्तान में हैड बीन अबेंडेड, उनको खाली कर दिया गया. साइमल्टेनियसली देयर वाज, और इसी के साथ साथ ये देखने को आया कि देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन. कहाँ पे एक्सपेंशन देखने को आया, यहाँ पे ये वाला जो ये अगर इंडिया है ना, ये तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर एक्सपेंशन हो गया.
यहाँ से ये लोग या तो शिफ्ट हो गए इधर, ठीक है। सो साइमल्टेनियसली हुई दोनों चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे लोगों ने खाली कर दिया या अबेंडन हो गई ज़मीन, और जो एक्सपेंशन था पॉपुलेशन का वो नई सेटलमेंट जिसमें कि गुजरात है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे नई सेटलमेंट जो है देखने को मिलती हैं। In the few Harappan sites that continued to be occupied after 1900, before Common Era, there appears to have been a transformation of material culture. कल्चर का डिफरेंस मार्क्ड बाय द डिसअपियरेंस ऑफ द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स जो है दिखने बंद हो गए, ठीक है, ऑफ द सिविलाइजेशन। वेट्स, सील्स, स्पेशल बीड्स ये यूज़ होने जो है कम हो गए। राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कम हो गया। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन कम हो गई, डिसअपियर ही होगी, कम तो क्या हुई, ठीक है। इन जनरल फार फ्यूअर मटेरियल्स वर यूज्ड टू मेक फार फ्यूअर थिंग्स, बहुत कम मटेरियल यूज़ करके बहुत कम चीज़ें बनाई जाती थी। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक डिटेरियोरेट हो गई, मतलब तकरीबन सारी ही चीज़ें डाउनफॉल पे आ गई, ठीक है। सारी चीज़ों का जो है डाउनफॉल देखने को मिलता है जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड होना होता है तब, ठीक है। ओवरऑल आर्टिफैक्ट एंड सेटलमेंट इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ। देखिए वैसे हमने क्या पढ़ा कि आईवीसी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, लेकिन अर्बन थी इसीलिए इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स थी। फिर धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें खात्मे की तरफ आ रही थी तो ये रूरल रूप ले लेती है ये सिविलाइजेशन, ठीक है। तो लेटर हड़प्पन जो सभ्यता थी वो हमारी रूरल ज़्यादा थी, ठीक है। रूरल वे ऑफ लाइफ in what are called late Hadappan or successor cultures. What brought about these changes? तो ऐसा हुआ क्यों? Several explanations have been put forward. These range from climatic change, तो हो सकता है कि क्लाइमेट के अंदर चेंज आया हो, ठीक है। क्लाइमेट के अंदर चेंज आया हो सकता है कि यहाँ पे सूखा वगैरह पड़ गया हो, ओके, मतलब एनी क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है। डिफोरेस्टेशन, लोगों ने, अब देखो 5,000 से ज़्यादा साल तक ये जो ये क्या खुल गया, ये सभ्यता जो है रही हमारी, और उसके बाद जो है हो सकता है कि यहाँ के लोगों ने इतने पेड़ काट दिए कि डिफोरेस्टेशन की वजह से यहाँ पे जो वाटर साइकिल है उसमें चेंज आया हो, या हो सकता है कि जो नदी, ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी को ये लोग बहुत पवित्र मानते थे, और सरस्वती नदी जो है उसने अपना रास्ता बदल दिया या फिर फ्लड आ गया, ठीक है। तो ऐसा कन्फर्मिटी किसी भी चीज़ की नहीं है, जस्ट अनुमान लगा सकते हैं आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। द शिफ्टिंग एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स हो सकता है एक रीज़न टू ओवर यूज़ ऑफ द लैंडस्केप, क्योंकि 5,000 से ज़्यादा समय तक किसी भी जगह को अगर आप एक्सप्लॉइट करेंगे तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके अंदर जो है उसका क्लाइमेटिक टाइम, ठीक है। सम ऑफ दीज कोजेज में होल्ड फॉर सर्टेन सेटलमेंट्स बट दे डू नॉट एक्सप्लेन द collapse ऑफ एंटायर सिविलाइजेशन, ठीक है। It appears that a strong unifying element, perhaps the Harappan state, came to an end. This is evident by disappearance of seals. तो कहाँ से पता लगा कि ये सिविलाइजेशन का एंड हुआ? डिसअपियरेंस देखने को मिली सील्स की, स्क्रिप्ट भी नहीं दिखी, डिस्टिंक्टिव बीड्स, पोट्री, शिफ्ट फ्रॉम स्टैंडर्डाइज जो वेट सिस्टम थे वो भी नहीं टू द यूज़ ऑफ लोकल वेट्स, एंड डिक्लाइन एंड अबैंडनमेंट ऑफ सिटीज़ खाली हो गई। द सब कॉन्टिनेंट वुड हैव टू वेट फॉर ओवर अ मिलेनियम फॉर न्यू सिटीज़ टू डेवलप इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट रीजन। तो इस पूरे पैराग्राफ से हमने ये देखा कि एंड ऑफ सिविलाइजेशन तो हुआ, डेफिनेटली हुआ, लेकिन उसके रीज़न्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है क्लाइमेट के अंदर इतना ज़्यादा चेंज आ गया हो कि वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो गया हो सकता है फ्लड आया हो, फ्लड की इस वजह से हो सकता है रिवर जो थी जिनको ये लोग पूजते होंगे या जिनके ऊपर इनका पूरा निर्वाह होता होगा, उसने अपना जो पाथ है वो चेंज कर लिया हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि किसी ने अटैक किया हो, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो ये है एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन, कि हो सकता है कि उनके ऊपर किसी दूसरी सभ्यता के लोगों ने कहीं और से ज्योग्राफिकल एरिया से आके अटैक किया हो, ठीक है। तो एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन। डेड मैन लेन इज़ अ नैरो एले वेराइंग फ्रॉम 3 to 6 feet in width. At the point where the lane turns westward, parts of skull, तो ये एक पर्टिकुलर जगह है 3 से 6 फुट चौड़ी, जहाँ पे डेड बॉडीज़ के स्कल्स बोन्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अपर आर्म ऑफ एन एडल्ट
वर डिस्कवर्ड ऑल इन वेरी फ्राइबल, भुरभुरी कंडीशन में। द बॉडी ले ऑन इट्स बैक, मुद्दी पड़ी हुई, ठीक है, और डायगोनली ऐसे ऐसे पड़ी हुई डेड बॉडी अक्रॉस द लेन 15 इंचेस टू द वेस्ट। ठीक है, ये सब बताया गया है। और ये किस में बताया गया है, ये थ्योरी किसकी है, तो ये बताया गया है फ्रॉम जॉन मार्शल, मोहनजोदाड़ो एंड इन द सिविलाइजेशन। ठीक है, 16 skeletons of people with the ornaments that they were wearing when they died were found from the सेम पार्ट ऑफ मोहनजोदाड़ो इन 1925 में। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ करने की कोशिश की जा रही थी कि भाई हो सकता है किसी बाहरी प्रजाति ने इनके ऊपर अटैक किया हो। ठीक है, मच लेटर इन 1947 व्हीलर, REM व्हीलर, जो उस समय डायरेक्टर जनरल थे ASI के, जो कि 1944 में ये डायरेक्टर जनरल बनते हैं ASI के। ठीक है, तो ये ट्राई टू एविडेंस दैट विद दैट ऑफ ऋग्वेद द अर्लीस्ट नोन, तो इन्होंने व्हीलर ने एक्चुअली आर्यन इन्वेजन के बारे में बात की। उन्होंने बोला है कि IVC को ख़त्म करने का श्रेय आर्यंस को जाता है। आर्यंस जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे और इन्होंने जो है इन लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया या तो मार दिया। ठीक है, एक्चुअली इनका इंट्रूजन बताया जा रहा है आर्यंस का, अकॉर्डिंग टू व्हीलर। उन्होंने बोला कि जैसे आर्यंस या वैदिक पीरियड में हम पढ़ते हैं कि पुरंदर, पुर का मतलब होता है ब्रिज। ठीक है, पुल, पुल को तोड़ने वाला पुरंदर इंद्र को बोला गया। ठीक है, इंद्र को। और पुरंदर ने क्या किया कि इन लोगों के फोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिए। ठीक है, तो वहाँ से एक एविडेंट आता है कि ये, और पुरंदर का मतलब होता है जो दुर्ग होते हैं उनको तोड़ने वाला। वेयर आर और वर दीज सिटाडल्स, it has in the past been supposed that the way they were mythical, the recent excavation of Harappa may be thought to have changed the picture. Here we have highly evolved civilization of essentially non-Aryan type, now known to have employed massive fortifications. What destroyed this firmly settled, किसने डिस्ट्रॉय किया ये जो इतने अच्छे तरीके से जो सिविलाइजेशन चल रही थी। क्लाइमेटिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डिटोरेशन में have weakened it, but its ultimately extinction is more likely to have been completely deliberate and large scale destruction. तो व्हीलर जो हैं उनका ये मानना है कि हाँ, हो सकता है कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से या अदर फैक्टर्स की वजह से ये सभ्यता थोड़ी सी कमज़ोर हुई हो, लेकिन फाइनली जो इसको अपरूट किया गया है वो किसी इन्वेजन ने ही किया है, और मोस्ट प्रोबेबली वो इन्वेजन जो है वो आर्यंस का रहा है जो सेंट्रल एशिया से आए थे। ओके, weakened, okay, deliberate large scale, it may no be, एक second, it may be no mere chance that at a late period of Mohenjo-daro men, women and children appear to have been massacred, काटे गए वहाँ पे on circumstantial evidence इंद्र stands accused, और यहाँ पे पूरा जो पुरंदर था इंद्र देवता को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है अकॉर्डिंग टू व्हीलर। ठीक है, ओके, अगली थ्योरी देख लेते हैं क्या है। In the 1960s, the evidence of massacre in Mohenjo-daro was questioned by an archaeologist named जॉर्ज डेल्स। जॉर्ज डेल्स ने भी मसाकर की बात की, मारकाट हुई थी वहाँ पे। ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द स्केल्टन्स फाउंड, उन्होंने बोला कि जो स्केल्टन्स मिले हैं साइट पे, ठीक है, वो एक ही पीरियड से बिलोंग करते हुए मिले हैं, जहाँ पे कपल ऑफ देम डेफिनेटली सीम टू इंडिकेट अ स्लॉटर, जिनसे पता लग जाता है, हो सकता है हड्डी वगैरह पे निशान देखे उन्होंने। द बल्क ऑफ द बोन्स वर फाउंड इन कंटेस्ट सजेस्टिंग बुरियल्स ऑफ द स्लोपिएस्ट एंड मोस्ट irreverent nature. There is no destruction level covering the latest period of the city. No sign of extensive burning के कोई साइन नहीं है, क्योंकि अगर कोई मरता है तो उसको या तो बर्न किया जाए, बॉडीज़ को जो है जलाया जाए। No bodies of warriors clad in armor and surrounded by the weapons of war. वॉर का भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ना तो वॉरियर्स हैं जिनके हाथों में तलवारें वगैरह या वेपन्स का ऐसा कोई नामो निशान दिखता नहीं है। The citadel, the only fortified part of the city, yielded no evidence of a final. citadel से कोई भी, अब ये क्वेश्चन बन जाता है क्या citadel से कोई निशान मिलते हैं, तो कोई एविडेंस नहीं मिलता है फाइनल डिफरेंस का। ठीक है,
अगला है एज यू कैन सी अ केयरफुल री एग्जामिनेशन ऑफ द डाटा can sometimes to a reversal of earlier interpretation. It is not necessary to mean the recent research carried out at the sites of Rakhi Gadi, okay, जो कि हिसार के पास है, is the biggest हड़प्पन site spread over an area of 550 hectare. In order to study the genetic history of the Hadappa, DNA was extracted from the skeletal remains excavated at Rakhi Gadi. ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ के स्केल्टन का DNA जो है एक्सट्रैक्ट करके, तो आंसर इज राखी गढ़ी जो हिसार हरियाणा, ठीक है, में है. द रिसर्च वर्क कैरिड आउट बाय द दक्कन कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे इन कोलैबोरेशन विद, ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा. ओके, द एनालिसिस ऑफ द डाटा इंडिकेट्स दैट द हड़प्पन्स आर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ दिस रीजन. तो देखिए कितनी अच्छी बात निकल के आई है कि हड़प्पन्स जो हैं वो इंडिजीनियस पीपल थे. कैसे पता लगा? राखी गढ़ी जो हरियाणा के अंदर जो साइट है राखी गढ़ी, ठीक है, हिसार के पास, वहाँ के स्केल्टन का डीएनए से पता लगता है कि ये जो लोग थे हड़प्पन जो सिविलाइजेशन के लोग थे यही इंडिजीनियस पीपल थे. तो ये तो हम जानते हैं कि आर्यन जो सेंट्रल एशिया से आए थे. तो ये ओके, बात क्लियर हो गई. द जेनेटिक रूट ऑफ द हड़प्पन्स गो बैक टू 10,000 BCE. द डीएनए ऑफ द हड़प्पन्स हैज कंटिन्यूड till today and a majority of the South Asian population appears to be their descendant. क्या? साउथ एशिया के जो ये लोग हैं इनके अंदर वो डीएनए है. इसका मतलब कि उन लोगों को शिफ्ट करवाया गया, ठीक है. तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेजन के साक्ष्य भी मतलब साक्ष्य तो क्या, बट एक प्रोबेबिलिटी आती है कि हो सकता है कि वो लोग शिफ्ट होके साउथ में आए हों, वहाँ पे उनका डीएनए जो है मैच करता है. The continuity without any break in genetic history as well as cultural history rules out large scale immigration. अपनी मर्जी से भी आ सकते हैं of the so called Aryans. अब जो Aryans आए थे, this research also indicate that the people coming from bordering areas and distant regions were absorbed in the Indian history society. At no stage the genetic history of the Indians was either discontinued or broken. As the Harappan started moving towards Iran and Central Asia, their genes also gradually spread in these reasons. The same team of research reconstruct 3D features जो ये दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, of the Harappan people. The reconstructed facial features of the Harappan male and female show remarkable similarity of the modern population of Haryana. हरियाणा के लोगों के साथ जो इनके फेशियल एक्सप्रेशन जो फीचर्स है वो काफ़ी मिलते जुलते पाए जाते हैं. Thus the study has indicated unbroken continuity for 5,000 years in the region from वसंत शिंदे ने ये जो है पूरा, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए हड़प्पन स्केल्टन रिमेन्स फ्रॉम राखी गढ़ी, डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस स्केल्टन, यहाँ से डीएनए लिया गया था, ठीक है. और यहाँ पे रिकॉन्स्ट्रक्ट 3D फेशियल फीचर्स ऑफ हड़प्पन मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली. तो ये जो है यहाँ से प्रूफ होता है कि हरियाणा के लोगों के साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के डीएनए की सिमिलरिटी काफ़ी मिलती जुलती है, ठीक है. नाउ अगला है डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन. इसके अंदर अब हम बात करेंगे कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन उसको डिस्कवर कैसे किया गया, ठीक है. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह थे, तो जो सिविलाइजेशन के बाद जो सिविलाइजेशंस आई वहाँ के मेन एंड वीमेन जो है बिगिन लिविंग इन द एरिया, दे डिड नॉट नो व्हाट टू मेक. जो भी आर्टिफैक्ट इनके हाथ लगते थे या तो फ्लड्स में बहे हुए या सोइल इरोजन की वजह से जो उभर के आए, ठीक है, तो उनका क्या किया जाए, ठीक है. तो ऐसे फिर हमने कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम 1875 में ये जो थे 75 में ये डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के. और इनका कन्फ्यूज़न क्या था कि ये चाहते ही इसमें इस पीरियड का, ये जो आईवीसी का पीरियड था, इसमें इनका इंटरेस्ट नहीं था. इनका इंटरेस्ट जो है वो था, देखिए अभी देखते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट preferred to use the written word as a guide to investigate. Cunningham's main interest was in archaeology of the early history, जिसमें 6th century BCE से 4th century BCE and later periods के बारे में था. He used the account left by Chinese Buddhist pilgrims ने जो यहाँ पे अकाउंट छोड़े थे उनको दिमाग में रख के who visited subcontinent, जो ये आए थे
ठीक है। कनिंघम आल्सो कलेक्टेड, डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्वे. व्हेन ही एक्सकवेटेड साइट्स ही टेंडेड टू रिकवर आर्टिफैक्ट्स दैट ही थॉट हैड कल्चरल वैल्यू. अ साइट लाइक हड़प्पा विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ, ये चाइनीज़ पिलग्रिम यहाँ पे इस एरिया में आए नहीं थे, ठीक है, एंड वॉज नॉट नोन, तो इसलिए इनके कोई हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते नहीं हैं, ठीक है. सो although हड़प्पन artifacts were found fairly often during the 19th century and some of these reached Cunningham, उन्होंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो कितने पुराने हैं. एक हड़प्पन seal was given to Cunningham by an Englishman. He noted the object but unsuccessfully tried to place it within the time frame जो वो यहाँ पे जो हम डिस्कस किया जिसमें उनका इंटरेस्ट था. This was because he, likes many others, thought that Indian history began with first cities in Ganga Valley. Given his specific focus, it is not surprising that he missed the significance of हड़प्पा. तो कनिंघम ने जो है हड़प्पा की तरफ ना तो ध्यान दिया और ना ही उनका इंटरेस्ट था, ठीक है. आर्कियोजेनेटिक्स क्या होती है? आर्कियोजेनेटिक्स होती है स्टडी ऑफ डीएनए ऑफ एंशिएंट पॉपुलेशन, ठीक है. यहाँ पे देखिए कनिंघम्स स्केच ऑफ फर्स्ट नोन सील फ्रॉम हड़प्पा, ये उन्होंने स्केच बनाया था इसका, ठीक है. ओके. A new old civilization. Subsequently, seals were discovered at हड़प्पा by आर्कियोलॉजी. देखिए ये सारा मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको कहीं से भी लेफ़्ट आउट फील ना हो, और हालांकि मैं मोटी मोटी चीज़ इसमें बता सकती हूँ, लेकिन हो सकता है कि उसमें फिर आपको परफेक्ट जो जो फीलिंग है कंप्लीशन की वो नहीं आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा के इसको देख लेते हैं. डिस्कवर्ड एट हड़प्पा बाय आर्कियोलॉजिस्ट सच एट दयाराम साहनी, मैंने ऑलरेडी बताया था 1921 में इन्होंने हड़प्पा को खोजा था, और फिर राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो को खोजा था, लीडिंग टू द दीज साइट्स वर पार्ट ऑफ सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर. बेस्ड ऑन दीज फाइंड्स इन 1924 जॉन मार्शल जो डायरेक्टर जनरल थे अब एएसआई के, ठीक है, इन दिस अनाउंस्ड द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन इंडस वैली टू द वर्ल्ड. अनाउंस किसने किया था? जॉन मार्शल ने 1924 में, ठीक है. एस एन रॉय नोटेड इन द, अब यहाँ पे बुक का नाम पूछ लेंगे वो कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी. किसके द्वारा? रॉय के द्वारा. मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन द, तो ये मार्शल की एक तरह से उपलब्धि थी कि वो आए और उन्होंने जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को ढूंढने में या लोगों तक पहुँचाने में काफ़ी हेल्प की. दिस वॉज बिकॉज सिमिलर till then unidentified seals were found at excavations at Mesopotamian sites. It was then that the world knew not only of a new civilization but also of one कंटेम्प्रेरी थी जो मेसोपोटामिया. तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी जॉन मार्शल के लिए. उसका जो स्टंट था एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई मार्क्ड अ मेजर चेंज इन इंडियन आर्कियोलॉजी. ही वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट का होने का श्रेय जाता है जॉन मार्शल को, टू वर्क इन इंडिया एंड ब्रॉट हिज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ग्रीस एंड क्रेट में ये काम करके आए थे, तो उसका एक्सपीरियंस इंडिया में आने के बाद उन्होंने, ठीक है, यूज़ किया. मोर इम्पोर्टेंटली दो लाइक कनिंघम ही टू वॉज इंटरेस्टेड, वो भी स्पेक्टेकुलर फाइंड्स में विश्वास रखते थे. ही वॉज इक्वली कीन टू लुक फॉर पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ, वो जानना चाहते थे लोग कैसे जीते थे. मार्शल टेंडेड टू एक्सकेवेट अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स मेजरिंग यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंड. माउंड होता है कि एक सिविलाइजेशन के ऊपर दूसरी सिविलाइजेशन ऐसे लेयर्स जो चढ़ती जाती हैं, ठीक है. इग्नोरिंग द स्ट्रेटिग्राफी, और इसको बोलते हैं स्ट्रेटिग्राफी, ये जो लेयर्स होती है ना इसकी स्टडी को बोलते हैं स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द साइट. दिस मीन दैट ऑल द आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम द सेम यूनिट वर ग्रुप टुगेदर इवन इफ दे वर फाउंड एट डिफरेंट स्ट्रेटिग्राफिक लेयर्स. एज अ रिजल्ट वैल्यूएबल information about the context of these finds was irretrievably lost. Okay, new techniques and questions. अब देखिए व्हीलर आफ्टर ही टुक, ये भी डीजी थे एएसआई की. तो हमने कितने डायरेक्टर जनरल्स के? कनिंघम, ठीक है, व्हीलर, और कौन सा था अभी अभी जो पढ़ा था हमने? मार्शल, जॉन मार्शल, ठीक है. तो व्हीलर जो है 1944 में आए थे. हु रेक्टिफाइड दिस प्रॉब्लम? व्हीलर रिकोगनाइज दैट इट वॉज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रेटिग्राफी, की लेयर्स को ऐसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, ऑफ द माउंट रेदर देन डिग, ऐसे ऐसे ही डिग नहीं करना है उसको, बल्कि उसको पूरी को पहले एक को ऐसे, फिर उसको, फिर उसके नीचे वाली लेयर, ऐसे लेयर वाइज लेयर, क्योंकि ये जो लेयर है इसके अंदर जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ये रिसेंट सिविलाइजेशन को बताएगी और सबसे नीचे वाली लेयर सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन को बताएगी.
ठीक है, ये मानना किसका था, व्हीलर का। ओके, so the mount rather than dig mechanically along uniform horizontal lines. Moreover, as an army ex army brigadier रहे थे ये, उनका ये मानना था कि मिलिट्री प्रिसीजन टू द प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजी के अंदर वो लेके आए थे वो सारा डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिसेस। द फ्रंटियर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव लिटल और नो कनेक्शन विद प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्रीज। हाउएवर विद द पार्टीशन ऑफ सब कंटिनेंट, पाकिस्तान बना, ठीक है, बहुत सारी साइट पाकिस्तान में चली गई, इसे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को और ऑप्शन नहीं बचता था, बट इंडिया में ही एक्सकवेशंस करने पड़े। तो सर्वे किया गया, कुछ का हैज़ रिवील्ड अ नंबर ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट्स मिली वहाँ पे, पंजाब हरियाणा में भी मिली, ठीक है, और कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, और बहुत ही रिसेंटली धौलावीर एंड गुजरात हैव बीन डिस्कवर्ड, एक्सप्लोर्ड एंड एक्सकवेटेड। एज पार्ट ऑफ दीज एफर्ट्स फ्रेश एक्सप्लोरेशंस कंटिन्यू, अभी भी चल रही हैं। ओवर द डिकेड न्यू इश्यूज हैव assumed importance, where some archaeologists are often keen to obtain a cultural sequence. Others try to understand the logic underlying the location of the specific sites. They also grapple with the wealth of artifacts, trying to figure out the functions of. Okay, since 1980s there has also been growing international interest. अब लोग बाहर वाले लोग भी हड़प्पन सिविलाइजेशन आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। स्पेशलिस्ट फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड अब्रोड हैव बीन जॉइंटली वर्किंग एट बोथ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पे काम कर रहे हैं। दे आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक, ठीक है, एक्सप्लोरेशन के लिए, और टू minutely analyze every scrap. These explorations promise to yield interesting results in the future. तो वे फॉरवर्ड बता दिया यहाँ पे ना थोड़ा सा, व्हीलर इन हड़प्पा तो वो ब्रिगेडियर रहे हैं। तो ये जब आते हैं तो इनका प्लान होता है कि सर हम 5:30 बजे आएंगे और 7:30 बजे यहाँ तक निकल लेंगे, लेकिन 5:30 बजे लगते तो हैं लेकिन उनको ऑलरेडी 6 घंटे हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं भैया ये तो खतरनाक इंसान है। तो ये थोड़ा सा उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। सो इसके अंदर क्या बताया गया है कि हड़प्पन लाइक द मटेरियल कुड बी पोट्री क्लासीफाइंग फाइंड्स। हाँ, ओके, तो क्या प्रॉब्लम है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन वो आज तक डिसिफर ही नहीं हुई है। रेदर इट इज़ मटेरियल एविडेंस, मटेरियल से ही पता लगाया जा सकता है, जो आर्कियोलॉजी के जो लोग होते हैं वो पता लगाते हैं। उसमें पोट्री हो गई, टूल्स हो गए, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट, इन सब से, ठीक है। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ओनली ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट जो हैं उनको ही फेंका जाता था, बाकियों को तो रिसाइकिल कर लिया जाता था। तो हमारे लिए तो वही यूज़फुल हुए, ठीक है। और क्लासीफाइंग, बिल्कुल, जब भी कोई आर्टिफैक्ट मिलता है ना तो ये आर्कियोलॉजिस्ट उसको क्लासीफाई करते हैं कि भैया ये ज्वेलरी की कैटेगरी में आता है या टूल की कैटेगरी में आता है, ठीक है, ओके, फंक्शन के हिसाब से। उसके बाद शिवरन विद प्रेजेंट डे के साथ मिलाते हैं बीड्स, कर्न्स को, स्टोन ब्लेड्स को, पोर्ट्स को, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टेक कोर्स ऑफ इनडायरेक्ट एविडेंस दो देर आर ट्रेसेस ऑफ कॉटन, कॉटन के ट्रेसेस मिलते हैं हड़प्पन साइड से, लेकिन कपड़ा तो नहीं मिलेगा ना। अबाउट क्लोथिंग टू फाइंड आउट हैव टू डिपेंड ऑन इनडायरेक्ट एविडेंसेस। इनडायरेक्ट में कैसे, मान लो किसी स्कल्पचर ने ऐसे कुछ कॉटन का कुछ शॉल सा दिखा रखा, वहाँ से एविडेंस हम लगा सकते हैं, अनुमान की हो सकता है वो लोग कॉटन यूज़ करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, ओके, इसमें कुछ है नहीं इतना खास। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, अब इसके अंदर क्या है कि ओके, चलिए देख लेते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। द प्रॉब्लम्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन जो आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं आर परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट, पहले वाले ये मानते थे कि सर्टेन ऑब्जेक्ट विच सीम्ड अनयूजुअल या अनफेमिलियर उसको रिलीजियस सिग्निफिकेंस दे दो, ठीक है, जिसमें कि एक वीमेन का ये जो वीमेन का ये दिख रहा है आपको, मदर गॉडेस का नाम दे दिया गया इसको। कुछ भी अटपटा उनको दिखता था ना आर्कियोलॉजिस्ट को, उसी को वो धर्म के साथ जोड़ देते थे। These included terracotta figurine of women heavily jeweled, some with elaborate head dresses. These were regarded as mother goddess, already बता दिया। Rare stone statuary of men in an almost standardized posture seated, जिसको priest king हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, was also similarly classify किया उसको। In other instances structures have been असाइंड रिचुअल सिग्निफिकेंस, दीज इंक्लूड ग्रेट बात को भी रिलीजन से जोड़ दिया। जो फायर अल्टर्स मिलते हैं कालीबंगन लोथल से,
ठीक है। उसकी कन्फर्मिटी तो है नहीं कि वो फायर अल्टर्स ही हैं, ठीक है, जहाँ पे बैठ के हवन वगैरह किए जाते रहेंगे, उनका मानना है ये। Attempts had also been made to reconstruct religious beliefs, practices by examining seals with the depict ritual scene, other worship with plant motive, जहाँ से प्लांट मोटिव उसको नेचर मदर नेचर मान लिया गया, ठीक है। वन होर्न्ड राइनो क्या क्या वन होर्न्ड एनिमल जिसको यूनिकॉर्न डिपिक्टेड ऑन सील, इसको मिथिकल जो है कंपोजिट क्रिएचर इन सम सील्स अ फिगर शोन। अब यहाँ पे योगिक पोस्चर वाली जो है ना प्रोटो शिवा जिसको हम लोग बोल देते हैं, उसके बारे में बात की गई, उसको प्रोटो शिवा उसको भी भगवान से जोड़ दिया गया, लेकिन हो सकता है कि वो कोई जादूगर हो, ठीक है। तो लिंगास मिले हैं, जो ऐसे कुछ भी ऐसा स्ट्रक्चर उसको लिंगास बता दिया गया। मैनी रिकन्स्ट्रक्शंस ऑफ हड़प्पन रीजन्स आर मेड फॉर ऑन assumption that later tradition provide parallel with earlier ones. This is because archaeologists often move from the known to unknown की तरफ चलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। फ्रॉम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ चलते हैं, तो जो आज प्रेजेंट में जिसको भगवान मानते हैं, मान ली लिंग की हम पूजा करते हैं शिवलिंग की, तो उसी से रिलेटेड वो लोग फिर एजम्पशंस लगा के लोगों को बता देते हैं। लेट अस लुक फॉर इंस्टेंट, मान लो प्रोटो शिवा की जो अगर हम बात करें, ठीक है, ये है प्रोटो शिवा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सील द अर्लियर रिलीजियस टेक्स्ट द ऋग्वेद के अंदर इसका मेंशन मिलता है कि ऐसे ही भगवान को रुद्र बोला जाता था, जिसको बाद में पौराणिक ट्रेडिशन के अंदर रुद्र बोला जाता था। शिव रुद्र जो है ऋग्वेद के अंदर ना तो उनको पशुपति बोला गया, ठीक है, डिपिक्टेड एज, हाँ, इज़ नीदर डिपिक्टेड एज पशुपति नोर एज योगी। तो हो सकता है कि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो इंटरप्रिटेशन दिया है कि ये योगिक पोजीशन भी ये हमारे प्रोटो शिवा है, ऐसा ना हो कि ये एक जादूगर हो, शमन, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम बताई गई है। तो शमन कौन होता है? शमन होते हैं वो लेडीज़ या जेंट्स जो जादू जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है, फिनिश्ड, ब्रिक्स बोन्स एंड बीड्स। अगले चैप्टर को हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहें तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।